तो सबसे पहली न्यूज़ की बात करें तो आरबीआई के सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट डिसीजंस अब ना करंट इन्फ्लेशन पे नहीं होंगे और ये प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन पे डिपेंड करेंगे। मतलब अब रिजर्व बैंक ना आगे की महंगाई का एस्टिमेट लेकर ही मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगा। इसका मतलब आरबीआई अब ना थोड़ा और ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग हो गया है, जो कि पॉलिसी स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो काफी क्रूशियल हो सकता है। अगली न्यूज यहाँ पर जीएम ब्रीवरीज के बारे में है। Q1 फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट इन्होंने रिलीज कर दिया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 4% बढ़कर 26 करोड़ हो गया है। वहीं रेवेन्यू 6.8% ग्रोथ दिखाते हुए 162 करोड़ हो गया है, यानी 162.8 करोड़ हो गया है। और जो ईबिटा है वो भी 2% ऊपर गया है, लेकिन जो मार्जिन है वो थोड़े प्रेशर में रहे। यहाँ पर 20.67% से गिरकर वो 18.9% हो चुके हैं, 18.98%। और रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में भी 3% की गिरावट देखने को मिली लगभग। अगली न्यूज है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। यहाँ पर उन्होंने भी Q1 के रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया है, जहाँ कंपनी का नेट प्रॉफिट 3000 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 2250 करोड़ के मुकाबले 33% तक इंक्रीज हुआ है, यानी कि 33% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली। नेट प्रीमियम इनकम भी बढ़कर 85 बिलियन रुपीज हो गई है, लेकिन वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है ना, जो VNB होता है, वो 4.6 बिलियन रहा, जबकि इसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर 6.2 बिलियन की लगाई जा रही थी। हालांकि VNB मार्जिन यहाँ पर 24.5% रहा और जो एक्सपेक्टेड 23.6% से बेटर दिखाई दिया। अगली न्यूज यहाँ पर इन्फो एज के बारे में है। इन्फो एज ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो अपनी जो उनकी स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट आर्म है ना, उसमें 25 करोड़ के करीब फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। कंपनी का ये मूव दिखाता है कि वो नए इनोवेटिव स्टार्टअप में लॉन्ग टर्म वैल्यू देख रहे हैं। अगर आपको याद हो तो इन्फो एज ने पहले भी जोमेटो और पॉलिसी बाजार जैसे वेंचर्स में अर्ली इन्वेस्टर रहा है ये इन्फो एज। इस इन्वेस्टमेंट से उनका टेक स्टार्टअप एक्सपोजर और डीपन होगा। अगली न्यूज यहाँ पर है जी, सिरमा SGS ने साउथ कोरिया की एक जो सिनहुप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है उसके साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर कर ली है। कंपनी का फोकस यहाँ पे होगा एडवांस्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, यानी कि जो PCBs होती है ना, उनके प्रोडक्शन के ऊपर। इस टाइप का गोल है सिरमा SGS की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना। इस तरह की इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं जो वो भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, उसके लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकती हैं। ये तो थी अभी की क्विक मार्केट रिकैप, और फाइनली हमारा जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है वो भी आप देख लीजिए। दिस वीडियो इज फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली। हमने यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दी है। आप अपने से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और उनकी सलाह पर ही इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है जी, नमस्कार।